हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सेफ। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। लास्ट वीडियोस में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था, उनके स्ट्रक्चर को जाना था। अब हम जानेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो हम ये सारी चीजें कवर करेंगे टेबल की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसका। ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक और ये ओके। तो यहाँ पे हो गया CHER। ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, चलो कैरेक्टर नंबर 1। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। प्रिमिटिव सेल्स हैं। अब प्रिमिटिव सेल्स में इवोल्यूशन उतनी हुई नहीं थी, तो पहली चीज यहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। क्या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस क्या प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट था? नहीं, एब्सेंट था। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट था? नहीं था। लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट था। हमें कैसे पता चलेगा? रिमेंबर, मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक है, दो वर्ड से मिलके बना है, यू एंड कैरी ऑन। यू का मतलब ट्रू, कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस। वो सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियस जो कि प्रॉपरली मेम्ब्रेन बाउंड है, वेल डिफाइंड है, उसकी पोजीशन वेल डिफाइंड है, इसलिए हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, ट्रू यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट, राइबोसोम। राइबोसोम। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंस। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में छोटे राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल। इनकी साइज क्या होती है? 70S राइबोसोम्स होते हैं। हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे राइबोसोम्स दो छोटे छोटे सब यूनिट से मिलके बने हैं। तो 70S राइबोसोम में 50S 30S यूनिट होता है ना, सब यूनिट होता है। यूकैरियोटिक सेल में थोड़े लार्जर होते हैं, विच इज 80S टाइप। ठीक है जी, इसमें 60-40 होता है। थर्ड हो गया हमारा क्या? आपको याद होगा मैंने बताया था जेनेटिक मटेरियल के बारे में जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में याद होगा मैंने बताया था सर्कुलर डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी कैसा होता है? सर्क्यूलर। सर्क्यूलर, ठीक है। बट यूकैरियोटिक में क्या होता है? सर्कुलर एंड सिंगल। यूकैरियोटिक में क्या होता है? सिंगल और डबल हेलिकल। कैसा स्ट्रक्चर होता है? हेलिकल। हेलिकल स्ट्रक्चर मैं आपको अलग से दिखाती हूँ बना के। हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, zigzag सा। दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में सिंगल डीएनए पाया जाता है। ठीक है,
ओके, फोर्थ, 3 हो गए। चौथा, चौथा क्या होगा? Hmm, सोचो सोचो, ऐसी कौन सी चीज है जो, ओके, मीजोसोम्स, मीजोसोम्स, मीजोसोम्स प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया हमारा फिफ्थ, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आगे फर्दर चैप्टर्स में हम बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन जो होता है वो कैसा होता है, और यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन कैसा होता है? यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स सेल डिवीजन होता है, आगे आप पढ़ोगे मियोसिस, माइटोसिस, राइट। प्रोकैरियोट में कैसा सेल डिवीजन होता है? फिफ्थ में होता है। सेल डिवीजन हम पढ़ रहे थे, तो सेल डिवीजन में यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स होता है, मियोसिस और माइटोसिस। यहाँ पे होता है बाइनरी फिजन। क्या होता है? बाइनरी फिजन। ओके, ये हो गए 5 डिफरेंसेस। सिक्स्थ डिफरेंस हो गया मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। प्रोकैरियोटिक में होता है? बिल्कुल नहीं, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक में बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सेवेंथ, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा छोटे छोटे डीएनए होते हैं जो मेन डीएनए से अलग साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हुए रहते हैं, है ना, फैले रहते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया में होते हैं, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली सारे सेल्स में होते हैं। वेयर यूकैरियोटिक सेल में रेयर होते हैं, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे 7 डिफरेंसेस। अगर आपको कोई और पता है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं आप, है ना। तो हम रिवीजन करते हैं इसका। चलो, हमने पढ़ा आज डिवीजन, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक सेल लिखा है, यहाँ पे हमने यूकैरियोटिक सेल लिखा है। तो हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इज योर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस को क्या हम कह सकते हैं? ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस होता है? डेफिनेटली प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। क्या यूकैरियोट्स में होता है? बिल्कुल होता है। ओके, नेक्स्ट इज योर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, राइबोसोम प्रोटीन प्रोडक्शन में काम करते हैं। प्रोकैरियोट में दे आर स्मॉलर इन नेचर, स्मॉलर इन साइज, विच इज 70s। ये याद रखना बच्चों, 70s। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कि कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपको लिखना होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में थोड़े लार्जर होते हैं, 80s। जब हम सेल ऑर्गेनल को इंडिविजुअली पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट इज योर जेनेटिक मटेरियल। ओके, जिसे हम डीएनए भी कह सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें होते हैं सर्कुलर, बताया था ना मैंने आपको, सर्कुलर होता है, सिंगल होता है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए। ओके, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल दे कैन बी सिंगल और डबल, नॉट सर्कुलर, हेलिकल। समझ में आई बात आपकी? क्या डिफरेंस है? इसमें सिंगल सर्कुलर है, इसमें सिंगल और डबल हेलिकल है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल में होता है सर्कुलर, सिंगल सर्कुलर, और यूकैरियोटिक में होता है डबल और सिंगल हेलिकल। ठीक है जी, नेक्स्ट इज योर मीजोसोम्स। मीजोसोम्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है इंटरनल फोल्डिंग्स बनाती है। ये इंटरनल फोल्डिंग क्या हेल्प, किस किस चीजों में हेल्प करते हैं? मेनली ये सेल का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं,
ताकि वो न्यूट्रिएंट का मतलब न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसकी क्वांटिटी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो ये जो मीसोसोम्स होते हैं, इंटरनल मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड एब्सेंट इन यूकैरियोट। यूकैरियोट्स में नॉर्मली ये नहीं होते हैं। रीजन क्या है नहीं होने का? देखो, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म के अंदर सारे मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी प्रोडक्शन कौन करेगा, लाइसोसोम्स नहीं है तो वेस्ट मैनेजमेंट कौन करेगा, है ना, गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं है, पैकेजिंग का काम कौन करेगा, या मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, रफ या स्मूथ दोनों होते हैं। अगर इनमें से रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो प्रोटीन लिपिड का प्रोडक्शन कौन करेगा? ये सारा काम यूकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग सेल ऑर्गेनल को दिया हुआ है, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल तो है ही नहीं, है ना। तो ये सारे काम साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। अब क्योंकि साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं तो सारा अब्जॉर्प्शन का काम, जो भी न्यूट्रिएंट निकल रहा है या फिर वेस्ट को सेल से बाहर निकालना है, वो सारा का सारा काम कौन करता है? साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। वेस्ट को निकालना है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर कर दो, है ना। न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करना है, सेल मेम्ब्रेन में अब्सॉर्ब करके स्टोर कर लो। तो ये इसीलिए मीसोसोम्स को बनाया है। सेल मेम्ब्रेन ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया मीसोसोम्स में, ताकि वो अब्सॉर्प्शन एरिया को बढ़ा सके। बट इन सब की जरूरत यूकैरियोट्स में होती तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज सेल ऑर्गेनल होते हैं। तो इसीलिए यूकैरियोट में मीसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट इज योर सेल डिविजन। वेरी नाइस, अच्छा है। आगे का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा सेल डिविजन का, डेफिनेटली। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन जो होता है वो बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो मदर सेल से 2 डॉटर सेल निकलती हैं, है ना, बनती हैं, फिर उन 2 से 4 बनती है, 4 से फिर फर्दर डिवीजन होता है। ऐसा क्या होता है कि इसीलिए काइंड ऑफ इमॉर्टैलिटी वाली हम बात कर सकते हैं कि एक सेल था, वो 2 में डिवाइड हुआ, फिर वो 2 सेल ग्रो किए, फिर वो फिर फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड हुए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाइनरी सेल डिवीजन होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इसका, और इसमें यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन भी 2 तरह से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, जो हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि यूकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, whereas in prokaryotic cell division is very easy and उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। नेक्स्ट इज योर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, वेरी इंपॉर्टेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल में आप बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। गोल्जी ऑपरेटर्स एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, प्रेजेंट इन यूकैरियोट। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब इन सबको अलग अलग लिखने से अच्छा है हम सिंपल लिखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, यानी सेल ऑर्गेनल जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज योर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड मैंने बताया आपको कि फ्लोटिंग डीएनए होता है, ज्यादातर ये बैक्टीरिया, मेनली ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। और मैंने आपको पहले ही क्लासिफिकेशन में बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया 2 डिवीजन होते हैं, राइट। आर्के बैक्टीरिया आर प्रिमिटिव बैक्टीरिया, उसके बाद होते हैं आपकी यू बैक्टीरिया जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, है ना। तो प्लाज्मिड जो होते हैं वो प्रोकैरियोट में तो प्रेजेंट ही होते हैं, लेकिन यूकैरियोट में रेयरली प्रेजेंट है। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ये आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।